एक बहुत दावर के सरसब्ज खुशनुमा और हरे भरे बादशाहत में एक शहजादी रहती थी जिसे पूरे मुल्क में गोल्डन हेयर प्रिंसेस के नाम से जाना जाता था। इसके सुनहरी बाल सूरज की रोशनी में यूं चमकते थे जैसे किसी ने सोने को पिघलाकर उसके बालों में बाखीरा हो। लोग कहते थे कि इसके बालों में कोई जादू है, मगर कोई भी सही तौर पर न जानता कि ये जादू किया है या इसकी असल हकीकत किया है। इसका नाम नूरिया था, मगर उसकी पहचान हमेशा सुनहरी बाल ही रहे। नूरिया न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि निहायत हमदर्द, नर्म दिल और बहादुर भी थी। वो बचपन ही से महल की दीवारों से बाहर जाकर लोगों की मदद करती थी, बीमारों के पास बैठती, बच्चों को कहानियां सुनाती और गरीबों में खाना तकसीम करती। इसके वालिद बादशाह रासितम एक इंसाफ पसंद हुक्मरान थे, मगर उनके दिल में अपनी बेटी के लिए एक डर हमेशा छुपा रहता था। वो डरते थे कि कहीं नूरिया की खूबसूरती और उसके सुनहरी बालों का चर्चा किसी बारी ताकत के कानों तक न पहुंच जाए। लेकिन तकदीर के रास्ते बचना आसान नहीं होता। एक रोज जब नूरिया जंगल के करीब झील के किनारे अपने बालों को कंघी कर रही थी तो एक ठंडी सी हवा का झोंका आया और उसके सामने पानी की सतह पर उसका अक्स ऐसा चमका के लगा जैसे सूरज खुद उसके बालों से रोशनी ले रहा हो। इसी लम्हे दूर जंगल की गहराई में सिया चट्टानों के पीछे छपी एक जादूगरनी ने यह मंजर अपने जादुई आईने से देख लिया। ये जादूगरनी जुल्खाम कहलाती थी। वो एक ऐसी औरत थी जिसकी जवानी ढल चुकी थी और वो हमेशा से चाहती थी कि इसे दोबारा वही हसन और ताकत हासिल हो जो कभी जवानी में हुआ करती थी। जब इसने नूरिया के सुनहरी बाल देखे तो इसके दिल में लालच और हसद की आग भड़क अलिफाटे। यही लड़की मेरे खोए हुए हसन को वापस लाएगी, जुल्खा ने एक खौफनाक कहकहा लगाते हुए कहा। चंद दिन बाद नूरिया के महल में अजीब वाक़यात होना शुरू हो गए। रात को रोशनियां खुद ब खुद बुझ जाती, बाग के फूल मुरझा जाते और कभी कभार किसी को सुनहरी बालों की लुटें महल के गेट के बाहर पड़ी मलती थीं। सबके जहनों में एक ही ख्याल आता, कोई नूरिया के पीछे है। बादशाह रुस्तम ने हिफाजत सख्त कर दी, मगर नूरिया का दिल नहीं मानता था कि वो लोगों से दूर होकर खुद को कैद कर ले। एक सुबह नूरिया हस्म आदत जंगल की तरफ गई, मगर उसके साथ उसका सबसे करीबी मुहाफिज अरमेज भी था। अरमेज बचपन का दोस्त और निहायत बहादुर नौजवान था जो हमेशा नूरिया की हिफाजत पर जान कुर्बान करने को तैयार रहता था। जब वो दोनों झील के किनारे पहुंचे तो अचानक एक गहरा धुआं उठा, आसमान सिया हुआ और जुल्खा नमूदार हुई। ए सुनहरी बालों वाली लड़की, तुम्हारे बाल मेरी ताकत हैं, मुझे वो दे दो, जुल्खा ने चीख कर कहा। नूरिया पीछे हटी, मगर इसने जवाब दिया, ताकत दूसरों की खुशियों में है, छीने में नहीं। मैं तुम्हें अपने बाल कभी नहीं दूंगी। जुल्खा ने एक जादुई मंत्र पढ़ा जिससे झील का पानी उबाल खाकर आसमान की तरफ उठने लगा। जमीन लर्स, दरख्त झूलने लगे। अरमेज ने तलवार निकाली, मगर जादूगरनी के मुकाबले में वो बेबस था। जुल्खा ने एक रोशनी की तेज किरण नूरिया की तरफ फेंकी, मगर इसी लम्हे नूरिया के सुनहरी बालों में से एक और ही रोशनी फूट पड़ी, नर्म, खालिस और गर्म, जैसे किसी ने उम्मीद को शक्ल दे दी हो। जैसे ही ये रोशनी जुल्खा पर पड़ी वो चंद लम्हों के लिए कमजोर पड़ गई। अरमेज नूरिया के पास दौड़ा और इसे वहां से ले जाने लगा, मगर जादूगरनी ने अपना आखिरी मंत्र पढ़ा जिसके नतीजे में एक तूफानी हुआ ने नूरिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अरमेज ने इसे पकड़ने की कोशिश की, मगर नूरिया इसकी गिरफ्त से रात के अंधेरे की तरफ खींची गई और घने जंगल के अंदर गायब हो गई। महल में कोहराम मच गया। बादशाह रुस्तम ने मुख भर में ऐलान किया कि जो कोई भी नूरिया को ढूंढ कर वापस लाएगा इसे आधी सल्तनत दी जाएगी। बहुत से बहादुर नौजवान निकले, मगर जंगल इतना पुरअसरार और खतरनाक था कि कोई वापस न आ सका। मगर अरमेज ने हार न मानी। वो जानता था कि नूरिया जिंदा है और इसे बचाना ही इसकी जिंदगी का मकसद है। वो जुल्खा की गार तक पहुंचा जहां नूरिया पत्थरों की जंजीरों में बंधी हुई थी। इसके सुनहरी बालों की चमक मध्यम पड़ चुकी थी, जैसे इसके अंदर की उम्मीद को किसी ने चूस लिया हो। जुल्खा इसके बालों के एक एक तार को अपने काले मंत्र के लिए इस्तेमाल कर रही थी ताकि वो जवानी लूटा सके। अरमेज दीवार के पीछे छुपा सूरत-ए-हाल देख रहा था। नूरिया ने इसे देखकर सर हिलाया, जैसे कह रही हो कि आगे न बढ़ना, मगर अरमेज इसे तन्हा छोड़ने वाला नहीं था। अरमेज ने गार में रखे एक जादुई पत्थर को हाथ में लिया जो चांद की रोशनी में जगमगाता था। इसे याद आया कि बचपन में एक बुजुर्ग ने कहा था, जब दिल सच्चा हो तो चांद की रोशनी सख्त तरीन अंधेरे को काट देती है। अरमेज ने पत्थर नूरिया के सुनहरी बालों के करीब लाया। जैसे ही पत्थर की रोशनी बालों से मिली, दोनों रोशनियां मिलकर एक ताकतवर नूर में बदल गईं।
ये नूर जुल्खा की तरफ लपका और उसका काले जादू का मंत्र टूटने लगा। जुल्खा चीखी, जमीन हिली और गार में मौजूद हर सियासाया धुएं में बदलकर गायब हो गया। नूरिया आज़ाद हो चुकी थी। अरमेज इसे लेकर बाहर निकला, मगर जंगल अब पहले जैसा खामोश नहीं था। परिंदे चहचहा रहे थे, फूल खिल रहे थे, जैसे नूरिया की आज़ादी ने पूरे जंगल को जिंदा कर दिया हो। नूरिया के बाल दोबारा चमकने लगे, मगर इस चमक में एक नया रंग भी शामिल था, तजर्बे का, बहादुरी का और रोशनी बांटने का। जब वो दोनों महल वापस पहुंचे तो बादशाह रुस्तम ने नूरिया को गिले लगा लिया। पूरा मुल्क जश्न में डूब गया। नूरिया ने ऐलान किया कि अब वो अपने मुल्क को सिर्फ हसन से नहीं बल्कि बहादुरी और रोशनी से भी महफूज रखेगी, और उसके सुनहरी बालों की कहानी हमेशा याद रखी जाएगी कि असल ताकत खूबसूरती में नहीं बल्कि दिल की रोशनी और हिम्मत में होती है। और यूं गोल्डन हेयर प्रिंसेस की कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जगमगाती रही।